गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ 6 पार नज़र की इसके हम सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? भौतिकी वैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेड होयल के साथ भौतिकी के होयल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? होयल नार्लिकर, इसके ये प्रतिपादक हैं। इनका जन्म हुआ है 19 जुलाई सन 1938 को। कहाँ हुआ है? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। इनके पिता हैं विष्णु वासुदेव और इनकी माता हैं माँ संस्कृत की विदुषी थी। इनकी माँ का नाम तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, वो एक संस्कृत की विदुषी थी। नार्लिकर की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि लेने के बाद ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इन रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना इनकी है अभयारण्य, प्रेषित, यक्षांची, देणची, याला जीवन ऐसे नाव आदि पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? अपने जीवन के सफर में नार्लिकर को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख हैं स्मिथ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, एडम्स पुरस्कार, शांति स्वरूप पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार और पद्म विभूषण व महाराष्ट्र पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए बेटा, हम आपका पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है पार नज़र के। क्या है पाठ का नाम? पार नज़र के। इसमें देखिए, एक बच्चा है छोटू, जिसका नाम है, उसके पापा सुरंग नुमा रास्ते से अपने काम पर जाते थे। तो इसके बारे में उस बच्चे की भी जिज्ञासा थी कि मैं भी वहाँ पे देखूँ कैसा क्या है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। देखो, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। कौन सा? जब जो छोटू के पापा अपने काम पे जाते थे, वो रास्ता कैसा था? एक सुरंग नुमा था। सुरंग नुमा का अर्थ होता है सुरंग की तरह। सुरंग नुमा का अर्थ क्या हो गया? सुरंग की तरह। रास्ता का अर्थ होता है मार्ग। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना ही मनाही थी, अर्थात आम आदमी को उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रखा था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या था? देखिए, बच्चा था, सबको मना कर रखी थी। बच्चे मना करने के बाद उस काम को करने की बहुत जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे ही छोटू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था, उनको जाने की जो इजाज़त थी काम के ऊपर, जो पास उन्होंने बनवा रखा था, उसको एक दिन लिया और कहाँ चला गया? सुरंग में चला गया। फिर क्या हुआ? देखो, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हो? कह रहा है पापा आप क्यों जाते हो, तुमसे ही इस तरफ मत आया करो। कह रहा है कि छोटू तुझे कितनी बार कह दिया कि तुम इधर मत आया जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हो इस तरफ रोज़ रोज़? तो वो कह रहा है पापा आप क्यों जाते हो, मुझे मना कर रहे हो, आप भी तो रोज़ रोज़ जाते हो, पापा को काम पर जाना होता है। पापा ने कहा छोटू से कि छोटू मुझे तो काम पे जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। रोजाना छोटू उस रास्ते पे जाने की जिद करता और उसके पापा उसे उधर जाने के लिए मना करता है। रोजाना आपस में यही वार्तालाप होता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच, छोटू की माँ और छोटू के बीच, दोनों के बीच यही वार्तालाप होता था कि तुम उधर मत जाओ। वो कहता था पापा क्यों जाते हैं? उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा उसी सुरंग के से होते हुए काम पर जाया करते थे। जिस तरफ छोटू को उसकी माँ मना करती थी, उस सुरंग नुमा रास्ते पे से होते हुए उसके पापा काम पे जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाना मना था। आम आदमी उस रास्ते से नहीं जा सकता था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चंद चुनिंदा, चुने हुए। चुनिंदा का अर्थ क्या होता है? चुने हुए, मतलब कुछ ही लोग, अर्थात कुछ ही लोग
उस रास्ते से सुरंगनुमा रास्ते का जाने में इस्तेमाल कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, अर्थात जिन लोगों को उधर जाने की परमिशन थी उन लोगों में से छोटू के पापा भी एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा ही पर आराम फरमा रहे थे। देखो, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। अर्थात छुट्टी होती है तो सभी लोग घर पे ही रहते हैं। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। छुट्टी के दिन पापा तो लेके नहीं गए सिक्योरिटी पास को, घर पे ही रखा हुआ था। जैसे ही वो आराम फरमा रहे थे, उनको जप्पी लगी, नींद आ गई, तो छोटू ने उनकी नज़र छुपे और उस पास को हथिया लिया, अर्थात ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और कहाँ चल दिया? सुरंग की तरफ। वैसे तो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। देखिए बेटा, वैसे तो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी, पर जो सुरंग नुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे, क्योंकि अंधेरा होता है सुरंग के अंदर, तो वहाँ दिए जला रखे थे। और प्रवेश से पहले, जो सुरंग के अंदर प्रवेश करें उससे पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था, अर्थात दरवाजे के अंदर से प्रवेश करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? एक खांचा। खांचा क्या होता है? एक टोकरा या झाबा की तरह जो होता है उसको, वो बना हुआ था। फिर बना हुआ था, छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। एक खांचा सा बना हुआ था गेट पे, तो उस खांचे में क्या डाला? कार्ड डाल दिया। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। देखो, ऐसा सिस्टम था जैसे टोकन की तरह। तो उसको भी वो सिक्योरिटी पास जैसे ही छोटू ने डाला, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अब वह सुरंग में प्रवेश कर गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। अंदर जो खांचा था अंदर की तरफ, उसमें सिक्योरिटी पास आ गया। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही उसने कार्ड उठाया, दरवाज़ा फिर से बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अब बंद हो गया, अब कुछ नहीं। उसने चारों तरफ अंदर क्या दौड़ाई? नज़र। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। किधर जाता था? ऊपर की तरफ, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। जमीन के ऊपर का जो सफ़र है, रास्ता है, यात्रा जो है वो करने का उसे मौका मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू कह रहा है आज तो पूरी ज़मीन के रास्ते की कर लूँगा सैर अंदर तक की, लेकिन कहाँ, मौका हाथ लगा उससे पहले ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उसे नहीं पता था कि अंदर जो निरीक्षक होते हैं, चेक करने वाले जो होते हैं, निरीक्षक क्या होते हैं? चेक करने वाले जो होते हैं, भाई आने जाने वालों की जो भी सिक्योरिटी रखते हैं, सीआईडी जिनकी रखते हैं, वो होते हैं। तो वो लगाए हुए थे यंत्र, जैसे अपन लोगों के भी यहाँ लगाए, कैमरे वगैरह लगाए रहते हैं आने जाने वालों के लिए। तो ऐसे ही वहाँ भी निरीक्षक यंत्रों लगाए हुए थे, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, अर्थात उसे एक अनजानी सी संदेह भरी स्थिति दर्शाने दिखने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? अर्थात वो यंत्र हर किसी चीज़ पे नज़र रखते थे। तो यंत्र ने जैसे ही पहले छोटू को देखा सुरंग में, तो सबसे पहले उसने ये देखा कि इतना छोटा व्यक्ति या बच्चा अंदर कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। पहले ने पता लगाया छोटा व्यक्ति अंदर कैसे आया, और दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत ही उसकी फ़ोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई। देखो, अंदर ही अंदर कितनी सिक्योरिटी, कितनी वो लगा रखी थी उन्होंने, कि फिर एक नियंत्रण केंद्र ने उस तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दी कि भाई आगे क्या है, खतरा है। इन सारी गलतियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कि ये निरीक्षक यंत्र क्या क्या कर सकते हैं और उसकी क्या क्या सिक्योरिटी इन्होंने ले ली। तभी जाने वहाँ कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। इतने छोटू आगे ही बढ़ रहा था कि वहाँ कौन आ गए? सिपाही आ गए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। छोटू को वहाँ से पकड़ा और उसे कहाँ छोड़ाए? घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, अर्थात उसकी अब खैर नहीं थी। उसकी पिटने की, डांट खाने की बारी थी। तो
छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ सभी की इन्फॉर्मेशन होती है किन किन लोगों को अंदर जाना है नहीं जाना, उनका पास था, इसलिए छोटू को बच गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। बेटा आज के लिए इतना ही पाठ है। जितने भी शब्दार्थ यहाँ तक आए हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।